जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। सतगुरु शांति वाले तुमको लाखों प्रणाम। भक्तों के रखवाले तुमको सुखदारा परिवार हैं जितने, सबके प्रेम बटोर हैं सपने। अंत समय कोई नहीं अपने, भव पार लगाने वाले तुमको लाखों प्रणाम। वेद वेदांत पुराण बताए, सदाचार सतसंग गहाए। ध्यान योग का भेद बताए, ज्योति जगाने वाले तुमको लाखों प्रणाम। ज्योति जलाने वाले तुमको लाखों प्रणाम। भक्तों पर हैं तुम्हारे लोचन, संकट तारण शोक विमोचन। गुरु तुम ही पापों के मोचन,
शब्द भेद बताने वाले तुमको लाखों प्रणाम। भक्तों के रखवाले तुमको लाखों प्रणाम। दीनों की विनती सुन लीजिए, कर जानी कर कृपा कीजिए। दर्शन अपना हरदम दीजिए। यम त्रास मिटाने वाले तुमको लाखों प्रणाम। भक्तों के रखवाले तुमको लाखों प्रणाम। सतगुरु शांति वाले तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र अस्मरणीय दाता दयाल दीन बंधु कृपा निदान परम पूज्य गुरु जी महाराज इन बाहरी आँखों से देख पाने वाली अदृश्य महान शक्तियाँ जो इस समय पर यहाँ मौजूद हैं, प्रार्थना करने पर, आवाहन करने पर शब्द रूप में विराजमान आप सभी उपस्थित साधक सत्संगी धर्म प्रेमी बच्चियों और बच्चियों, आज सायंकाल की वेला हरियाणा प्रांत के अम्बाला जिला की ये अनाज मंडी में जो सत्संग के माध्यम से आप लोगों के दर्शन का अवसर मिल रहा है, इसमें हमारे गुरु महाराज की बहुत बड़ी दया मेहरबानी और कृपा है। आप लोगों के ऊपर भी उस प्रभु की कृपा मेहरबानी हुई कि आप लोग अपने घर के नाना जंजाल से, फसाव से और निकल करके यहाँ पर आए। घर से निकलना इस समय पर, माया के जाल से निकलना इस समय पर बड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन जब दया हो जाती है और वो डोरी खींच लेते हैं
तब जीव पहुंच जाता है और कुछ सुनने समझने का अधिकारी बन जाता है। क्या सुनने समझने का? सत्संग सुनने समझने का। कथा भागवत अलग होती है, प्रवचन अलग होता है और सत्संग अलग होता है। सत्संग में सत्य बातें बताई जाती हैं, सत्संग में सत्पुरुष के बारे में बताया जाता है, अकाल पुरुष के बारे में, सचखंड के बारे में, अनामी लोक के बारे में, लोक के बारे में, यह सब बताया जाता है। परलोक के बारे में बताया जाता है और बताया ही नहीं जाता है, वहाँ पहुँचने का रास्ता भी दिखाया जाता है, चलाया भी जाता है। तो सत्संग की महिमा है अति भारी, जो कोई जीव मिले अधिकारी। महिमा तो बहुत बड़ी है, क्योंकि सत्संग से ही देखो बहुत लोगों में सुधार हुआ। अंगुलीमाल और वाल्मीकि जैसे डाकू सुधर गए पल भर के सत्संग से, थोड़ी देर के ही सत्संग से। सत्संग से हर तरह की जानकारी लोगों को मिली, किस तरह से खाया जाए, किस तरह से पहना जाए, किस तरह से रहा जाए गृहस्थ आश्रम में, भाई भाई के साथ कैसा व्यवहार करे, पिता पुत्र के साथ कैसा बर्ताव करे, पति पत्नी का उपाधि क्या होता है, इसकी जानकारी किससे मिलती है? सत्संग से मिलती है। अब आप ये समझो कि ये जो अच्छी बातें बताई जाती हैं वो भी सत्य की, उस प्रभु की दया से बताई जाती है। वही सत्य है। कौन सत्य है? जिसके लिए लोगों ने कहा ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, तो उनकी पहुंच ब्रह्म तक ही थी, तो उन्होंने कहा वही सत्य है। लेकिन सत्य तो वो अनामी पुरुष, सत्य तो वो सत्पुरुष हैं। तो अब यह सत्य यानी समझो जो है वो लोग जब धारण करते थे तब लोग हिंसावादी नहीं थे। सत्संग में जब ये सीख मिलती थी कि सत्य तो यह है कि सत्य से प्रेम करो, उसको याद करो जिसको तुम भूल रहे हो। अब आजकल मोटी बात समझो, भगवान याद आते हैं कुछ नहीं, सब मस्त हैं, खाए पिए अपने अपने में, बस वही दिखाई पड़ रहा है। अच्छा खाना, अच्छा कपड़ा, अच्छी चीज़ें, वही सब दिखाई पड़ रही हैं। दुनिया में नाम हो जाए, सम्मान बढ़ जाए, धन हो जाए, तो जो चीज़ जो ज़रूरी है उसी को लोग भूल रहे हैं, प्रभु को भूल रहे हैं और मौत को भूल रहे हैं। जो सत्य है मौत तो आनी आनी है, क्योंकि इस मृत्युलोक का नियम ही यही है कि जो पेड़ फलता है वो झड़ता है, जो आग जलती है वो बुझती है, जो पैदा होता है मरता है। तो हर चीज़ की जानकारी लोगों को सत्संग से मिलती थी। अब आपको बता रहा था मैं, ये जो माता पिता हैं ये भी गुरु कहलाते हैं, क्योंकि बहुत सा ज्ञान ये कराते हैं। अच्छी बात जहाँ भी होती है उसको लोग सत्संग मान लेते हैं, लेकिन सत्संग में अंतर होता है। जहाँ आप समझो कि सत्संग की ऐसी बातें होती हैं कि जहाँ सत्य की बात बता करके, सत्य के रास्ते पर चला करके सत्य से मिला दिया जाता है, वही सत्य यानी जो है वही सत्संग काम आता है आदमी। तो पहले तो सीख किससे होती है? जैसे बच्चा पढ़ता है, पहले क्लास में पढ़ता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, तो सत्संग से ही हर तरह की जानकारी मिलती है, उसी से संस्कार बनते हैं। आप लोगों के संस्कार जगह जब यहाँ पर आए हो, नहीं तो बड़ा मुश्किल था आ पाना, संस्कार ही आपको खींच लाया। तो सत्संग से ही यानी हर तरह की जानकारी लोगों को ही सत्संग से ही सतपथ दिखे। अज्ञान अंधियारी नस है, यह जो अज्ञानता है लोगों में, सत्संग जब मिलता है तब ज्ञान हो जाता है, तब वो विद्वान हो जाता है। उस विद्या का ज्ञान हो जाता है जहाँ ये विद्या खत्म हो गई, उसकी शुरुआत हुई, उसका ज्ञान हो जाता है। जिसको आध्यात्मिक विद्या कहते हैं, परा विद्या कहते हैं, उसका ज्ञान हो जाता है। और वो ज्ञान अगर हो गया तो दुनिया की सारी विद्या का ज्ञान हो जाता है। फिर कुछ नहीं रह जाता है, कोई भी विद्या सीखने की ज़रूरत नहीं है।